हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब के न्यू वीडियो में। आज का न्यू जॉब अपडेट है जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से, जिसमें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 36 प्रकार के संविदा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19/8/2025 मतलब कल से दिनांक 2/9/2025 2 सितंबर 2025 तक शाम 5 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन से रिक्त पद हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का एक रिक्त पद है यूआर में। सेकंड नंबर मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए 9 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। साथ ही मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए 2 रिक्त पद हैं। फोर्थ पॉइंट में ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 1 रिक्त पद है। साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट 4 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। छठवें पॉइंट में नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम का 2 रिक्त पद है। सातवां स्टाफ नर्स 1 रिक्त पद है और साथ ही मानदेय भी यहाँ पर दर्शाया गया है। 8वां नंबर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कुल 12 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें से 9 पद एसटी में ओपन है और फीमेल के लिए 3 आरक्षित किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर 8 पॉइंट दिया गया है। 9वें पॉइंट में टेक असिस्टेंट का 1 रिक्त पद है और 10वें पॉइंट में एएनएम एनएचएम का 1 रिक्त पद है एसटी में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का 1 रिक्त पद है और साथ ही एमपीडब्ल्यू मेल का भी 1 रिक्त पद जारी किया गया है। इस प्रकार कुल 36 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। विज्ञापन की नियम एवं शर्तों के बारे में बात करेंगे तो जानते हैं। 5वें पॉइंट में देखिए, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी के साथ निम्नानुसार निर्धारित शुल्क डीडी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनवाकर दस्तावेज सत्यापन के समय जमा करना अनिवार्य होगा। तो डीडी का यहाँ पर विवरण दिया गया है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से आपको बनवाकर दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 25,000 या 25,000 से कम वेतन वाले पद के लिए 100 रुपये, साथ ही 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 200 रुपये और साथ ही 300 रुपये निर्धारित किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये और 400 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के लिए 6वें पॉइंट में केवल भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, यूजीसी, एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा ही मान्य किया जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का ही मान्य होगा। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का ओवर राइटिंग त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जाएगा। पद से संबंधित कार्य अनुभव पर प्रति वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 10 अंक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 3 अंक व अधिकतम 15 अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम 10 अंक दे किया जाएगा। साथ ही 7वें पॉइंट में देखेंगे, विज्ञापन में निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किए गए कार्य अवधि के अनुभव की गणना की जाएगी। अनुभव संबंधित कुछ डिटेल यहाँ पे 8वें पॉइंट में दिया गया है, आप देख लेंगे। साथ ही आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसके संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा दस्तावेज सत्यापन के दिन। और आयु की गणना की बात करेंगे, 1/1/2025 की स्थिति में आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक और अधिकतम आयु 17 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद पर होनी चाहिए। आयु में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। साथ ही अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के समय अपलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी एवं सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर का, कंप्यूटर संबंधित अंक सूची, डिप्लोमा, संबंधित काउंसिल या जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी छत्तीसगढ़ राज्य का वैध स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से किसी एक को एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो, और अन्य अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और सभी डॉक्यूमेंट में कैंडिडेट का सिग्नेचर अनिवार्य रूप से करना ना भूलें। साथ ही आवेदक को 15वें पॉइंट में देखेंगे, दस्तावेज सत्यापन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अमान्य या अपात्र माना जाएगा। देखिए 16 नंबर का पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक चार्ट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना एवं अंकों की सत्यापित प्रति दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जा सकेगा, है ना। उसी प्रकार 17 नंबर के पॉइंट में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद हेतु BSc नर्सिंग कोर्स एवं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स में इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स होना अनिवार्य है। उसी प्रकार अंतिम चयन सूची के बारे में 16 नंबर का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, निम्नानुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी जिसमें शैक्षणिक योग्यता का 65% अंक वेटेज लिया जाएगा और साथ ही अनुभव का 10 से 15 अंक वेटेज लिया जाएगा। साथ ही NHM में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को अधिकतम 10 अंक निर्धारित किया गया है। लिखित कौशल परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक। इसी प्रकार परीक्षा हेतु निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा का शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक का, और ब में अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी, जैसे शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक प्लस कौशल परीक्षा के अंक को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसी प्रकार पॉइंट 27 में देखेंगे, शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन विचारणीय नहीं होगा। तो जो भी पहले से शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने संस्था के नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। साथ ही इसी प्रकार वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू।